अरे भिखारिन, तू अपनी स्थिति को भूल चुकी है, फिर अनावश्यक बड़बड़ क्यों कर रही है? क्या तुम सब कौवे के समान मेरे पिता के द्वार पर भीख मांगने के लिए खड़े नहीं रहते हो? क्या तू ये सब भूल चुकी है? इतना कहकर राजकुमारी शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को क्रोध में आकर कुएं में धकेल दिया और वहां से चली गई। और अब राजकुमारी शर्मिष्ठा के इस क्रोधपूर्ण व्यवहार के कारण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाला था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो राजकुमारी इतनी क्रोधित हो गई और उसने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री को कुएं में धकेलने की हिम्मत की? यही है आज की हमारी श्रीमद् भागवतम कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कथा के पिछले अध्याय में हमने महाराज पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कथा सुनी। महाराज पुरुरवा के पुत्र थे आयु। आयु के बाद 7वीं पीढ़ी में धन्वंतरी का जन्म हुआ, जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं और आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। आयु के एक अन्य पुत्र का नाम था नहुष और नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। सर्वप्रथम राजा नहुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यति को अपना राज्य संभालने देने का निर्णय किया। लेकिन यति ने सोचा कि ये राज सिंहासन और सत्ता व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन से दूर ले जाते हैं, इसलिए मुझे ये भौतिक साम्राज्य नहीं चाहिए। ये सोचकर यति ने उस राज्य का कार्यभार संभालने से मना कर दिया। अब महाराज नहुष को भी अगस्त्य ऋषि द्वारा श्राप मिला हुआ था कि वे सर्प बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें देवराज इंद्र की पत्नी शची देवी का शोषण करने का प्रयास किया था। इसलिए अब राजा नहुष भी राज्यभार नहीं संभाल सकते थे। आखिर जब कोई राजा नहीं रहा तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्र ययाति को ही राज्य सौंप दिया। ययाति और उसके बाकी सभी कनिष्ठ भाइयों ने मिलकर संपूर्ण पृथ्वी पर चारों दिशाओं में राज्य संभाला। अब देखिए, इसी समय के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। उस समय पृथ्वी पर महाराज वृषपर्वा भी अपने स्थान पर राज्य कर रहे थे। उनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। हालांकि स्वभाव से वह नादान थी, लेकिन क्रोध भी उसे बड़ी जल्दी आ जाता था। उसी राजा के राज्य में असुरों के कुल गुरु शुक्राचार्य भी रहते थे और उनकी पुत्री का नाम था देवयानी। राजकुमारी शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों सखियां थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी शर्मिष्ठा, देवयानी और अपनी अन्य सखियों के साथ एक सुंदर उपवन में खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उन सब ने निर्णय किया कि वे समीप के एक सरोवर में जाकर स्नान करेंगे। सभी ने अपने अपने वस्त्रों को तट पर रखा और जल में क्रीड़ा करने लगी। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी पर सवार होकर अपनी पत्नी पार्वती देवी के साथ उस स्थान से निकले। उन्हें देखकर सभी युवतियां लज्जित हो गई और अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। अब देखिए, इस हड़बड़ाहट में भूल से राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। जब शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने ये देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और राजकुमारी को डांट फटकारने लगी। उसने कहा, अरे अरे, जरा इस दासी को तो देखो, उसने सामाजिक शिष्टाचार की अवहेलना की है और ब्राह्मण कुल में जन्मी मैं, महान ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री, मेरे वस्त्र पहनकर उसने उस कुत्ते के समान व्यवहार किया है जो कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले घी को छीन कर खा जाता है। यद्यपि इसके पिता हमारे शिष्य हैं, लेकिन फिर भी इसने मेरे वस्त्र पहनने का दुस्साहस किया है। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के ऐसे कटु वचन सुने तो उसका भी खून खौलने लगा। उसने भी क्रोधपूर्ण वचनों से देवयानी से कहा, अरे भिखारिन, तू अपनी स्थिति को भूलकर अनावश्यक बातें क्यों उगल रही है? क्या तुम सब भिखारी की तरह मेरे पिता के द्वार पर दक्षिणा की प्रतीक्षा करके खड़े नहीं रहते हो? क्या तू ये सब भूल गई है? इतना कहकर क्रोध के आवेश में राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के सारे वस्त्र छीन लिए और उसे निर्वस्त्र करके नजदीक के कुएं में धकेल दिया। उसके बाद वह अपनी बाकी सखियों के साथ अपने राजमहल में वापस लौट आई। अब देखिए, विधाता की इच्छा अनुसार क्या हुआ कि उसी समय महाराज ययाति शिकार का पीछा करते हुए उस वन में आ पहुँचे थे। उन्हें अत्यंत प्यास लगी हुई थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने कुएं को देखा तो पानी पीने की इच्छा से वे कुएं के पास आ गए और नीचे देखा तो वहाँ देवयानी इस प्रकार निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई थी।
उन्होंने उसी क्षण अपना ऊपरी वस्त्र देवयानी के ऊपर फेंका और उसे हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकलकर देवयानी का हृदय महाराज ययाति के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। उसने स्नेह युक्त वाणी से कहा, हे राजन, मेरा स्पर्श करके आपने मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं चाहती हूँ कि जीवन भर आपके अतिरिक्त और कोई पुरुष मेरा स्पर्श ना करे। वर्षों पूर्व मैंने बृहस्पति के पुत्र कच को श्राप दिया था और उसने भी मुझे बदले में श्राप देते हुए कहा था कि मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा, इसलिए हमारा ये मिलन नियति की ही इच्छा है। कृपया आप मेरा स्वीकार करें। अब देखिए, महाराज ययाति इस संबंध से इतने प्रसन्न तो नहीं थे, लेकिन फिर भी देवयानी की सुंदरता को देखकर उन्होंने इस संबंध के लिए सम्मति दे दी। उसके बाद वे अपने राज्य में वापस लौट आए। फिर देवयानी भी रोते रोते अपने पिता के पास जा पहुंची। उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया और महाराज ययाति के विषय में भी बताया। ये सुनकर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया। अपनी रोती हुई पुत्री को शांत करने के लिए वे उसे लेकर महाराज वृषपर्वा के महल में पहुंच गए। अब देखिए, इधर महाराज वृषपर्वा को भी इस संपूर्ण वृत्तांत के विषय में जानकारी मिल गई थी, लेकिन वे बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने सोचा कि यदि इस समय कुछ नहीं किया जाएगा तो अवश्य ही शुक्राचार्य उसे और उनके संपूर्ण राज्य को श्राप दे देंगे। इसलिए शुक्राचार्य महल तक पहुँचे उससे पहले ही राजा मार्ग में ही ऋषि के चरणों में जाकर गिर पड़े। वे उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। हालांकि शुक्राचार्य को क्रोध तो आया हुआ था, लेकिन फिर राजा के इस विनम्रता पूर्ण व्यवहार को देखकर वे कुछ शांत हो गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, कृपया देवयानी की इच्छा को पूर्ण करके उसे शांत कीजिए। मेरी पुत्री मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। वृषपर्वा भी तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने देवयानी से उसकी इच्छा पूछी तो उसके उत्तर में देवयानी ने कहा, जहाँ कहीं भी मेरा विवाह होगा, मेरे पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा भी अपनी सभी सखियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर महाराज वृषपर्वा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करें, अपने राज्य और परिवार को शुक्राचार्य के क्रोध से बचाना भी आवश्यक था, इसलिए वे मान गए। कुछ समय बाद शुक्राचार्य पुत्री देवयानी का विवाह महाराज ययाति के साथ हो गया। उस समय महाराज वृषपर्वा ने अपनी पुत्री को उसकी सभी सखियों के साथ देवयानी की दासी के रूप में भेज दिया। अब देखिए, देवयानी के विवाह के समय ऋषि शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को एक चेतावनी देते हुए कहा था, नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोषना तमाह राजन् च शर्मिष्ठाम् आधास्तल्पे न कर्हिचित्। हे राजन, ध्यान पूर्वक मेरी इस बात को सुनना और याद रखना, कभी भी शर्मिष्ठा के साथ सोने का प्रयास मत करना। अब शुक्राचार्य ने तो महाराज ययाति को पहले ही सचेत कर दिया, लेकिन विधाता की कुछ और ही इच्छा थी और वही हुआ जिसका भय था। महाराज ययाति और देवयानी के विवाह के कुछ ही समय बाद देवयानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर शर्मिष्ठा के मन में भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट हुई। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन गर्भाधान का उचित समय देखकर वह महाराज ययाति के पास आई और उसने राजा से पुत्र प्राप्ति की याचना की। अब देखिए, राजा धर्म के नियमों को जानते थे, इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई हुई शर्मिष्ठा को वो मना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्हें अपने श्वशुर शुक्राचार्य द्वारा दी गई वो चेतावनी याद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर शर्मिष्ठा की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण किया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बात अधिक दिन तक छिपी रहने वाली थी, तो एक दिन देवयानी को भी इस बात का पता चल गया। विभिन्न स्रोतों से उसे ज्ञात हुआ कि शर्मिष्ठा के गर्भ में जो बालक है वह उसके पति का ही है। ये जानकर वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसी क्षण वह अपने राजमहल से निकलकर अपने पिता के पास जाने लगी। ये देखकर स्थिति को संभालने के लिए महाराज ययाति भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। उन्होंने उसे मनाने के अनेक प्रयास किए, यहाँ तक कि वह उसके पैर भी दबाने लगे, लेकिन देवयानी कहाँ मानने वाली थी। वो नहीं रुकी और जब वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंचकर रोते हुए संपूर्ण स्थिति उन्हें बताती है, तो फिर शुक्राचार्य का क्रोध भड़क उठता है और फिर उन्होंने महाराज ययाति को एक भयंकर श्राप दिया। ऐसा श्राप जिसका कोई उपाय नहीं था। और वो श्राप क्या था,
ये हम जानेंगे श्रीमद् भागवतम की इसी कथा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इससे क्या शिक्षा मिली ये हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताइए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।